हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीएस बाई एम एस सर में। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अच्छा होंगे। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि मैंने आप लोग के लिए पॉलिटी क्लास स्टार्ट किया है और पॉलिटी में हम क्या मूल अधिकार पढ़ रहे हैं। क्या दोस्तों? मूल अधिकार। ठीक है, बताए थे आप लोग को कि अनुच्छेद 12 से 35 तक मैं पूरे कवर करते चलूँगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग जैसे देखिए इसमें चल रहा है आपका, बताया था कि अनुच्छेद, इससे पहले अनुच्छेद 31 मैंने बताया था। ठीक है, अनुच्छेद 31 और आपका मूल अधिकार 6 बता दिया था। उसमें कहा था दोस्तों कि संपत्ति का अधिकार क्या था। अनुच्छेद 31 में क्या था? संपत्ति का अधिकार था दोस्तों। और वो किस में था? अनुच्छेद 31 में था। वो भी क्या हम लोग का मूल अधिकार था दोस्तों। बट क्या हुआ था दोस्तों, उसे, ठीक है, उसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, क्या 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा उसे मूल अधिकार से कानून अधिकार बना दिया गया और संविधान के अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया। क्या दोस्तों? संविधान के अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया। अब वो क्या हो गया है? कानूनी अधिकार हो गया। क्या हो गया है? कानूनी अधिकार हो गया है। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात को। कौन? आपका संपत्ति का अधिकार। ठीक है, तो पहले 7 थे मूल अधिकार, अब कितने बच गए हैं? 6 बच गए हैं। ठीक है, अब 7वें नंबर पे आएगा तो क्या, यानी संवैधानिक उपचार। क्या? संवैधानिक उपचार दोस्तों। ठीक है, तो ये 7वें नंबर पे आएगा। तो 7वें नंबर अनुच्छेद 32 इसमें आएगी। क्या आएगा? अनुच्छेद 32, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, अनुच्छेद 32 से, क्या अनुच्छेद 32 से। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 से संवैधानिक उपचार, यानी कि संवैधानिक उपचार आपका देखेंगे तो आइए देखते हैं। जैसे कि संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32, क्या दोस्तों? अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार, जैसे कि मूल अधिकार को, क्या दोस्तों? मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 32 है। क्या है? अनुच्छेद 32 है। ध्यान रखें, मूल अधिकार को लिख लीजिएगा आप लोग। मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 32 है। ठीक है, क्या है? अनुच्छेद 32 है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, जैसे आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप जो है कि अनुच्छेद 32 के तहत हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। क्या दोस्तों? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए आपका कितना पावर देता है संविधान, कितना पावर देता है संविधान दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से क्या आपके अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 32 को, क्या दोस्तों? 32 को क्या किसने इसको आत्मा कहा है? संविधान का आत्मा किसने कहा है? संविधान का हृदय किसने कहा है? ठीक है, संविधान का संरक्षक कहा जाता है, संविधान का प्रतिभूति कहा जाता है। देखिए, तो आपसे प्रश्न ऐसे बनता है, संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा है? तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहेंगे। आपसे पूछेगा प्रश्न, ये लिख लीजिएगा सारी बातें, क्योंकि मैंने यहाँ पे थोड़ा मेंशन नहीं कर पाया हूँ, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ भी लिखना था, तो मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, लिख लीजिएगा जरूर से दोस्तों। तो संविधान के अनुच्छेद, संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहते हैं? अनुच्छेद 32। संविधान का हृदय किसे कहते हैं? अनुच्छेद 32। ठीक है, फिर उसके बाद किसने कहा है? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने। ठीक है, किसने कहा है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने। क्या? 2 बातें, संविधान का हृदय और संविधान की आत्मा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने कहा है। ठीक है, अनुच्छेद 32 को कहा है। उसके बाद से दोस्तों अगला आपका संविधान का संरक्षक और संविधान का प्रतिभूति, ये किसने है? तो सुप्रीम कोर्ट इसे संरक्षण करती है, इसलिए संविधान का इसे संरक्षक कहा जाता है, संविधान के प्रतिभूति कहा जाता है। तो दोनों नाम, 4 नाम हो गए। तो देखिए अनुच्छेद 32 के 4 नाम मैंने बताया, संविधान की आत्मा, संविधान का हृदय, संविधान का संरक्षक और संविधान का प्रतिभूति। ठीक है, याद रहेगा, बहुत अच्छा। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, तो ये क्या है? अनुच्छेद संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32 में है। ठीक है, यानी कि मूल अधिकार को, मूल अधिकार की रक्षा कौन करता है? आपसे प्रश्न बनेगा दोस्तों कि मूल अधिकार की रक्षा कौन करता है? तो कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। कौन दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आ चुका है। ठीक है, यानी कौन करता है? तो कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट करता है, ये आप बताएंगे। अगला है दोस्तों, अगली पॉइंट है, संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहते हैं? तो अनुच्छेद 32 को कहते हैं। किसे कहते हैं? अनुच्छेद 32 को कहते हैं। ठीक है, और इसको कहा था किसने? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने। किसने कहा है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहते हैं। ठीक है, और संविधान का हृदय भी इन्हीं ने कहा है। ठीक है, और संविधान का संरक्षक भी कहते हैं अनुच्छेद 32 को, संविधान की प्रतिभूति भी कहते हैं। ठीक है, आगे दोस्तों
अगला संविधान में देखिए, न्यायिक कार्यवाही, जब आपका हनन होता है अधिकारों का तो न्यायिक कार्यवाही होती है दोस्तों। और इसमें अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। क्या दोस्तों? 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है, उससे ही देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसीलिए महत्वपूर्ण बन जाता है, कुछ स्पेशल बन जाता है अनुच्छेद 32 उस रिट के कारण है दोस्तों, ठीक है, जो आपकी हेल्प करता है, ठीक। आइए देखते हैं। तो पहला दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, इसे बोलते हैं हैबियस कार्पस। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं हैबियस कार्पस बोलते हैं दोस्तों। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? इसका अर्थ होता है, ध्यान रखिएगा, इसका अर्थ होता है व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत करना। क्या दोस्तों? व्यक्ति को उसके शरीर सहित न्यायालय में प्रस्तुत करना। जैसे कैसे? देखिए, जैसे इसका मतलब क्या होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण का, समझिएगा। गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर, क्या दोस्तों? गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना क्या है? आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण है। क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण है, ठीक है। अगला, व्यक्तिगत एक स्वतंत्रता है। क्या है दोस्तों? ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। और आपको कोई भी, मान लीजिए पुलिस आपको अरेस्ट करती है, ठीक है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण करती है, तो उसके पास के न्यायालय में 24 घंटे के अंदर अनिवार्य है कि उसे करना ही करना है। ये कौन राइट्स देता है? आपका अनुच्छेद 32 राइट्स देता है। और कौन सा अनुच्छेद 32 देता है, और उसमें कौन सा आपका रिट देती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी हैबियस कार्पस। क्या दोस्तों? हैबियस कार्पस। देखिए कितना मज़ेदार है। तो ये चीज़ है पावर, इसी कारण इसे थोड़ी सी बाबा जी ने बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने इसे क्या कहा? आत्मा कहा है, ठीक है, हृदय कहा है, इसी कारण से दोस्तों, ठीक है। अगला दोस्तों हम लोग का रीट क्या है? अगली रीट है परमादेश। क्या दोस्तों? परमादेश, यानी मैंडेमस। क्या इंग्लिश में कहते हैं? मैंडेमस कहते हैं दोस्तों। और इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। क्या? हम आदेश देते हैं। देखो कितना अच्छा बोला है दोस्तों, कह रहा है कि हम आदेश देते हैं। कौन? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ये आदेश देगी। तो देखिएगा जैसे कि परमादेश कब जारी किया जाता है दोस्तों? तो परमादेश कब जारी किया जाएगा? जबकि कोई सरकारी कर्मचारी, क्या दोस्तों? जबकि कोई सरकारी कर्मचारी अगर अपने कर्तव्यों का सही से वहन नहीं कर रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट से अनुच्छेद 226 के तहत उस पर परमादेश ला सकते हैं, ठीक है। क्या? उस पर परमादेश ला सकते हैं और उसकी जांच करवा सकते हैं कि भैया तू क्यों नहीं काम कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है, बोलना तू। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, आप परमादेश ला सकते हैं किसके? आपका अनुच्छेद 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट से उस सरकारी कर्मचारी के खिलाफ, ठीक है, याद रखिएगा। निजी कर्मचारी के खिलाफ नहीं ला सकते हैं। कोई निजी कर्मचारी तो चाहेंगे कि आप मैंडेमस ला दें तो नहीं ला सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं, ना तो हाई कोर्ट से भी, और राष्ट्रपति पे भी नहीं ला सकते हैं, ना तो राज्यपाल पे भी, ठीक है। ये लोग काम कर रहे हैं, अपने कर्तव्य का वहन कर रहे हैं, सही से नहीं कर रहे हैं, आप नहीं ला सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रश्न आ चुका है कि राष्ट्रपति पर परमादेश जारी हो सकता है कि नहीं? तो नहीं हो सकता है। हाँ, राज्यपाल पे हो सकता है कि नहीं? तो नहीं हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और निजी कर्मचारी पे भी नहीं हो सकता है। तो ठीक है दोस्तों, तो परमादेश क्या है? इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। अनुच्छेद 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट सरकारी कर्मचारी पर परमादेश ला सकता है, ठीक है। और अगली पॉइंट मैंने लिखा है दोस्तों कि राष्ट्रपति, राज्यपाल और निजी कर्मचारी पर परमादेश नहीं ला सकते हैं। राष्ट्रपति, राज्यपाल और निजी कर्मचारी पर परमादेश नहीं ला सकते, ये ध्यान रखिएगा इस बात को, इसलिए मैंने थोड़ा ध्यान इधर लिखा है। अगला है दोस्तों हम लोग की रीट है, तीसरी रीट आती है अधिकार प्रेक्षा। क्या दोस्तों? अधिकार प्रेक्षा जिसे बोलते हैं क्यू वारंटो। क्यों वारंटो भैया? क्यों वारंटो? ये है अधिकार प्रेक्षा। कैसे? यानी किस आधार पे वारंट आई है? क्या इसका अर्थ होता है अधिकार परीक्षा का? किस वारंट पे? क्या किस वारंट पे? आपको पुलिस आती है ना पकड़ने, तो कहते हैं कि अरेस्ट वारंट दिखाइए, किस आधार पे मुझे ले रहे हैं, क्या किस आधार पे मुझे आप अरेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये होता है कि वारंटो। क्या होता है कि वारंटो? और अधिकार परीक्षा होता है कर्मचारी के पद की, क्या दोस्तों? कर्मचारी के पद की संवैधानिक जाँच इसमें होती है। कोई कर्मचारी अगर सही से कार्य नहीं कर रहा है तो उसकी यहाँ पे जांच होती है, उस किसके माध्यम से? आपके क्यू वारंटो, यानी कि क्या आपका जो है कि क्यू वारंटो, यानी मतलब उसकी जांच होगी किसी कर्मचारी की, ठीक है, अधिकार परीक्षा के अंतर्गत आता है। अगला है दोस्तों प्रतिषेध। क्या? प्रतिषेध, इसे बोलते हैं अंग्रेजी में प्रोहिबिटेशन। क्या बोलते हैं? प्रोहिबिटेशन बोलते हैं प्रतिषेध। अर्थ होता है रोक देना। क्या दोस्तों? रोक देना, किसी चीज़ को रोक देना, प्रोहिबिटेशन, ठीक है दोस्तों। अर्थ होता है रोक देना। इसका होता है टू टॉप स्टे ऑर्डर। क्या?
टू टॉप स्टे ऑर्डर, यानी देखते हैं ना, कहते हैं ना कि अरे यार स्टे ऑर्डर लग गया, इस वाले केस पे स्टे ऑर्डर लग गया होगा, आपने सुने होंगे। हाँ, जैसे कोई मैटर चल रहा है, बीट बीटीसी का मैटर चल रहा है, देखिए जैसे इसमें ना, तो बोलेंगे स्टे ऑर्डर लगा हुआ है, रोक लगा हुआ है। क्या रोक लगाया हुआ? कौन लगाता है? सुप्रीम कोर्ट रोक लगा है, हाई कोर्ट रोक लगा देती है ना, तो ये लगा देते हैं लोग रोक, प्रतिषेध कर देते हैं। अब देखिए कितना तगड़ा वर्ड है प्रतिषेध, समझ में नहीं आएगा कि इसका अर्थ क्या है। तो उसका अर्थ होता है दोस्तों रोक देना, टू टॉप स्टे ऑर्डर है। अगला है दोस्तों, ये कहाँ से? तो हाई कोर्ट लोअर कोर्ट के कार्य को रोकने का आदेश देती है। यानी दोस्तों इसमें है क्या कि हाई कोर्ट लोअर कोर्ट के कार्य को रोकने का आदेश देती है, किसमें? आपका प्रतिषेध में, प्रोहिबिटेशन में। ठीक है, तो ये था हम लोग का चौथा दोस्तों। क्या है? चौथा था। अगला है दोस्तों पांचवा रीट हम लोग की है, पांचवा रीट है उत्प्रेषण। क्या है? उत्प्रेषण है, जिसे बोलते हैं सर्टियस, और इसका अर्थ होता है क्या? पूर्णतया सूचित कीजिए। क्या? पूर्णतया सूचित कीजिए, कोई कार्य करने से पहले सूचित कीजिए। कौन कहता है? उत्प्रेषण कहता है। आइए देखिए, यानी कि लोअर कोर्ट के फैसले सुनाने के बाद आता है, ये ध्यान रखिएगा। कब आता है उत्प्रेषण? कब आएगा? जब लोअर कोर्ट कोई आदेश सुना देती है, उसके बाद ही आता है आपका उत्प्रेषण आता है दोस्तों। और ये कैसे आता है? देखिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई मैटर है तो वो जाएगा हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का मैटर है तो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। तो पहले यहाँ वो होने के बाद यहाँ जाएगा, यहाँ होने के बाद यहाँ जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगला मैंने नोट पॉइंट लिखा है दोस्तों, नोट पॉइंट ये है कि प्रतिषेध एवं उत्प्रेषण केवल न्यायालय पर लगता है। ध्यान रखिएगा, प्रतिषेध यानी प्रोहिबिटेशंस और सर्टियस केवल न्यायालय पे लगता है, जुडिशरी पे लगता है, बाकी तीन व्यक्ति पे लगते हैं। तो ये भी प्रश्न बना हुआ है ना स्टेटमेंट वाले बेस में। तो प्रतिषेध पूछता है कि कौन कौन सा ऐसा है रीट जो केवल न्यायालय पे लगता है। तो दोस्तों कौन लगता है? प्रतिषेध और उत्प्रेषण लगता है। देख नहीं रहे हैं? लग रहा है। देखिए ये क्या है, ये यहाँ पे प्रतिषेध यानी यहाँ पे रोक लगा दे रहा है, टू टॉप स्टे ऑर्डर, यानी कोर्ट है ना रोक लगाएगी। और यहाँ पे देखिए उत्प्रेषण, क्या? उत्प्रेषण। और यहाँ पे क्या है? यानी कि लोअर कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले सुनाने के बाद आता है, तो यहाँ भी कोर्ट पे नहीं लग रहा है। तो उत्प्रेषण और प्रतिषेध दो आपके कोर्ट पे लगते हैं, न्यायालय पे लगते हैं, बाकी तीन व्यक्ति पे लगेंगे। क्या दोस्तों? बाकी तीन व्यक्ति पे लगेंगे। ठीक है, तो ये थे दोस्तों हम लोग के क्या आपके 5 प्रकार की रीट जो कि अनुच्छेद 32 का पावर देता है। इसीलिए इसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने